गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। अच्छा, वो होस्टिंग वाला हुआ नहीं हुआ ना? नो सर। अच्छा, शेयर कीजिए ना। यस सर। एक मिनट, हाँ, यहाँ से परमिशन दे देते हैं। सर चलो स्टेप्स में बताते जाते आप करते जाइए, ठीक है। तो कमांड कमांड प्रॉम्प्ट खोल लीजिए ना, वहीं से ट्राई करते हैं। ओके सर। ठीक है, तो पहले रूट में जाइए। तो रूट पे जाने हाँ, के बाद सीडी सीडी और स्लैश दीजिए। सीडी और ये बैक स्लैश होना चाहिए। यस सर। स्पेस स्पेस के बाद में, स्पेस के बाद में यस सर। एंटर। ठीक है, तो ये रूट आ गया है ना। तो एक बार यहाँ पे एलएस करके देखिए क्या क्या फोल्डर दिखा रहा है। सर चलिए, तो ये सब हमारा रूट के अंदर फोल्डर रहता है। अब यहाँ पे आपको जाना होगा ईटीसी के अंदर में। ज्यादातर सॉफ्टवेयर का जो सेटिंग्स होता है सब ईटीसी में रहता है, तो ईटीसी में जाइए। ठीक है, ईटीसी में एलएस करके देख लीजिए अपाचे 2 का फोल्डर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अपाचे 2। हाँ हाँ, था वही था, ऊपर ऊपर में ही था, ऊपर में ही। हाँ यस आप हाँ, सर ये तो उसको ओपन कर लीजिए। स्पेस। अपाचे 2। अब इसको एलएस करके देखिए। यस तो देखिए यहाँ पे दो फोल्डर्स मिलता है, साइट्स अवेलेबल और साइट इनेबल्ड है ना। तो एक मिनट है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंट्रोल ले लेता हूँ। अब देखिए ये दो इंपॉर्टेंट फोल्डर्स है। तो साइट अवेलेबल में हम सेटिंग्स रखते हैं, ऐसा मतलब जगह का जो अवेलेबल है होस्टिंग के लिए, है ना। तो अगर हम एलएस और साइट्स अवेलेबल लिखे, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ मिल रहा है हम लोग को डिफॉल्ट, और वो 000 डिफॉल्ट करके मतलब टेम्पलेट है बेसिकली। एक डिफॉल्ट है, एक टेम्पलेट है ना। और अगर एनेबल में जाके देखिएगा तो एक ही मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो एलएस, नहीं आ रहा है, ENABLED। अच्छा, डबल डैश हो गया इसीलिए। तो देखिए ना, तो इसके अंदर में ये 000 जो डिफॉल्ट है वो आ रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, यस ये एनेबल्ड है। तो ये जो है ये हमारा ये क्या बोलते हैं, इट्स अ टेम्पलेट है ना। इसको कॉपी करके आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी लोकेशन पे आप ये करना चाहते हैं, मतलब होस्टिंग करना चाहते हैं ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक कंट्रोल शिफ्ट टी दबाइए, एक नया टैब स्टार्ट कीजिए। अच्छा कंट्रोल शिफ्ट टी सर। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट टी। यस सर। और एक बार एलएस कीजिए यहाँ पे, नहीं यहाँ एलएस मत कीजिए आप, सीडी और टिल्ड लिखिएगा, है ना। सीडी और टिल्ड वाला, टिल्ड वाला सिंबल 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 जो है, जो वन के बगल में है। यस सर। हाँ हाँ, एंटर दबाइए। तो टिल से हम अपना होम में चले जाते हैं। तो अभी एलएस करके यहाँ पे देख लीजिए कौन सा फोल्डर को आपको होस्ट करना है। यस सर यहाँ तो पे आप चाहे तो पूरा अपना गिटहब को होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या मतलब उसके अंदर का भी, तो मैंने भी वैसे किया, एक फोल्डर को होस्ट करके रख लिया तो काम चल जाता है, ठीक है। यस सर। तो पूरा गिटहब को हम लोग क्या कर लेते हैं, होस्ट कर लेते हैं, उसी को परमिशन वगैरह जो देना होगा वो दे देंगे, है ना। तो चलिए अभी वो दूसरा वाला टैब में चले जाइए, पहले वाला टैब में चले जाइए। और गिटहब का स्पेलिंग देख लेते हैं, जी कैपिटल था और एच कैपिटल था, चलिए ठीक है। तो अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे कि सबसे पहले तो साइट अवेलेबल फोल्डर के अंदर जाते हैं, सीडी साइट्स अवेलेबल के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे कैट लिखते हैं। और पहला वाला जो था 000 डिफॉल्ट, उसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं उसके अंदर में क्या क्या लिखा हुआ है बोल के। देखिए उस फाइल में ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। और यहीं पे लिखा हुआ है, मतलब वो जो देखिए नॉर्मली हम लोग जब होस्टिंग करते हैं तो हम लोग इसी जगह में अपना ये डॉक्यूमेंट को रखने की कोशिश करते हैं ना।
तो उसका सेटिंग से ये बना हुआ है, ठीक है। बट हम लोग को अपना वाला फोल्डर का सेटिंग साथ देना होगा। और वो दूसरा जो फाइल है वो टेम्पलेट है, ठीक है। अगर दूसरा को देखिएगा कैट और ये नाम था डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये टेम्पलेट है एक्चुअली में, इनफैक्ट ये एसएसएल वाला टेम्पलेट है, ठीक है। तो ये ज्यादा लंबा लिखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, काफी लंबा लिखा हुआ है। तो इसको तो इग्नोर करते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। और ये हम लोग जो 00 वाला है, इसको हम लोग एक बार इसका एक कॉपी बना लेते हैं अपने साइट के नाम के हिसाब से, ठीक है। यस तो अब यहाँ पे लिखते हैं सीपी और 000 का एक कॉपी बनाते हैं हम अपने साइट के नाम से। अब देखिए साइट का नाम कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो लेट्स डू लाइक दिस, कि जैसे इस सिस्टम का नाम क्या है पहले वो मैं चेक कर लेता हूँ। सर, ये साइट का नेमिंग हर बार देना होगा जब भी हम नया साइट बनाएंगे, या फिर वन टाइम में ही काम हो जाएगा? नहीं, अब जैसे ये जो ये मतलब ये वो साइट होस्टिंग हो रहा है, तो हम जैसे अभी जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं ना, उसमें एक मतलब जनरल कॉन्सेप्ट, ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि पूरा गिटहब को हम लोग होस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आपका आपके ऊपर है, आप अगर चाहते हैं तो अलग अलग जो साइट बनाएगा, अगर उसको अलग अलग होस्ट करना है तो वो भी हो सकता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सेम स्टेप्स आपको लेके चलना पड़ेगा। तो अभी तो हम जनरल तरीका से एक को कर देते हैं, गिटहब को होस्ट कर देते हैं हम लोग, है ना। और फिर बाकी बाद में अगर करना होगा तो आप कभी कीजिएगा अपने से, है ना, ठीक है। जी सर। तो जैसे ये मैंने जानबूझ के सिस्टम का ये देख लिया, नाम देख लिया कि इसी नेम से हम लोग क्या करेंगे, इसका एक डोमेन जैसा बना लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। और ओके उसी डोमेन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रजिस्टर करते जाएंगे। हो सकता है फ्यूचर में ये असली डोमेन भी हो, क्या मालूम, है ना। तो हम इसलिए जी डॉट सर। कॉम नहीं यूज करेंगे, हम डॉट लोकल यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए एक बार पहले सीपी कर लेते हैं कॉपी, और उसके बाद में वो 000 जो फाइल है उसको हम कॉपी करेंगे इस नाम से। तो जो हमारा साइट का नाम होने वाला है उसका नाम होने वाला गिट हब, ठीक है, डॉट, और उसके बाद एच यू में पी जी हाँ सर, एच वहाँ बी, पे हाँ जी। बी छूट गया, तो ठीक ये है। सारे डॉट स्मॉल में जाते हैं? जनरली हाँ स्मॉल में देने से ठीक रहता है, क्योंकि उसको भी देखिए वो स्मॉल में दिया हुआ है पूरा, ठीक है। तो गिटहब डॉट हम लोग नाम देंगे MJAVICHL .LOCL, है ना। तो लोकल एक तरह से जो एक्सटेंशन है वो रिजर्व्ड है फॉर लोकल वेबसाइट्स, ठीक है। जैसे वो डॉट कॉम डॉट इन, तो धीरे धीरे हो सकता है कि और भी वर्ड्स मतलब ऐड होते जाएगा उसमें ना, ठीक है, किसको मालूम है। तो इसीलिए मतलब अगर आपके पास कोई लोकल साइट है तो आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो वहां पे। तो ये रिजर्व्ड है, इसको कभी यूज नहीं किया जाएगा एज टॉप लेवल डोमेन, है ना, इसको कभी यूज नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए मान लीजिए जो आपका इंटरनेट डोमेन नेम है, ठीक है, उसका एक वर्जन आप लोकल लेवल पे बना के रख सकते हैं और उसको आप लोकल बुला सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी नॉर्मली ऐसे ही करता हूँ। तो मैं जैसे onlets.com है तो उसकी जगह मैं onlets.local करके बना देता हूँ नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया इसका एक कॉपी। अभी एक एरर आएगा एक्चुअली में यहाँ पे कि परमिशन नहीं दिया हमने, तो sudo के साथ में इसको यूज करना था। तो डालिए पासवर्ड अपना sudo का। यस सर। तो चलिए कॉपी बन गया होगा। अभी यहाँ पे ls करके देख लेते हैं। चलिए ना, कॉपी बन गया देखिए वहां पे। तो अब हमारे पास में 000 डिफॉल्ट है एक हमारे पास में। अच्छा, एक और चीज मैंने गलती किया यहाँ पे, मेरे ख्याल से डॉट कॉन्फ देना चाहिए था उसका नाम, हम लोगों ने डॉट CONF नहीं दिया नाम, है ना। तो वी शुड हैव गिवन डॉट CONF ऑल्सो देना चाहिए था हम लोग को लास्ट में। वो और रीनेम कर लेंगे। हाँ रीनेम कर लेंगे उसको। तो यहाँ पे रीनेम होता नहीं एक्चुअली में, देयर इज नो कमांड फॉर रीनेम, है ना। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मूव ही करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब देयर इज अ कमांड फॉर मूविंग MV। तो ये जो गिटहब वाला है इसको, यस सर। और मतलब वही गिटहब लिख के और डॉट CONF लास्ट में जोड़ देना होगा। चलिए ये हो गया। अब इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग और कुछ चेंजेस हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे ना उस फाइल के अंदर में। sudo, सॉरी, किसी एडिटर में खोलना होगा तो हम लोग नैनो में खोल लेते हैं। और कुछ चीजें यहाँ चेंज करना होगा, जैसे ये सर्वर का जो एडमिन है, तो खैर इसका तो कोई खास उतना वो रहता नहीं है इंपॉर्टेंस, बट स्टिल हम लोग क्या करते हैं अपना डोमेन का नाम लास्ट में दे देते हैं ना, यहाँ पे जाके लोकल होस्ट हटा के, और अपना जो वो जो अभी जो डोमेन नेम हमने बनाया था वो डाल देते हैं। तो गिटहब डॉट डॉट MJAVICHL लोकल ऐसे करके डाल देते हैं। और ऑल यहाँ पे डॉट हाँ, और ये वाला हमको डाल देना होगा जो फोल्डर है हमारा, है ना, ठीक है, उसका नाम यहाँ डाल देना सर, होगा।
लोकल के बाद CONF नहीं डालेंगे? नहीं वो नहीं, वो तो फाइल का नाम था, फाइल का एक्सटेंशन था, ठीक है। ये मतलब खाली डोमेन का हमको ये डाल देना है, नाम डाल देना है यहाँ ओके। पे, ठीक है। हालांकि नहीं भी डालेगा तो कोई ऐसा कोई खास वो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ऐसा तो कोई वैलिड ईमेल एड्रेस है ही नहीं ना एक्चुअली में, कोई ऐसा सर्विस मतलब एडमिन है ही नहीं, बट ऐसे ही नाम के तौर पे डाल दिया गया यहाँ पे। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम चेंज करें दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, डॉक्यूमेंट रूट जो है ये डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी हम लोग क्या करना है, हम लोग को सिर्फ GIT HUB गिटहब है ना, ये डाल देना है। तो होम के अंदर में फोल्डर था एक्चुअली में, तो या तो होम लिखना होगा, या असल में होम फोल्डर कहाँ होता है वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड, ये होम रूट में रहता है स्लैश, एक मिनट उसको चेक कर लेते हैं यहाँ से हम लोग इसमें से। तो अगर हम लोग लिखते हैं PWD है ना, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो देखिए, तो ये हम लोग को लिखना होगा स्लैश होम स्लैश मृत्युंजय है ना, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट, जो हमारा होम फोल्डर का एक्चुअल लोकेशन, एंड एवरीथिंग इज स्मॉल रिमेंबर, ठीक है। MRITYUN, तो YU। YUNJAY, ठीक है। और उसके बाद में जो गिटहब का फोल्डर बनाया था उसको हमने कुछ इस तरह से बनाया था, हमने GIT-HUB हब ऐसे करके बना हुआ था ना, ठीक है। तो इस तरह से हमने मेंशन कर दिया, हमारा डॉक्यूमेंट का रूट ये हो गया, मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए डॉक्यूमेंट रूट ये हो गया। तो लेट अस सेव इट, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं, Ctrl+X निकलने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो चेंजेस हमने किया, मतलब हमने बता दिया कि एक और कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है, अगर इसको कभी भी अप करना है तो आप अप कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अब देखिए, अप करने के लिए दो तरीका है, या तो इस फाइल को कॉपी पेस्ट कर दीजिए आप वो साइट एनेबल के अंदर में, ठीक है, बट उसके लिए कमांड है, प्रॉपर कमांड है हमारे पास में। जैसे एक बार हम यहाँ से निकलते हैं, सर मैं ऑफ करने का मतलब नहीं समझे सर, आप क्या बोले? मतलब आप जब इसको मतलब ये कीजिए, होस्ट करना मतलब आप करना, जैसे मतलब इसको अवेलेबल बनाना है ना, ठीक है। कि अभी तक तो ये अवेलेबल नहीं हुआ, ये सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन हमने दे दिया है कि ये कॉन्फ़िगरेशन आप इस कॉन्फ़िगरेशन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। दैट वी हैव डन। गेटअप फोल्डर को जो हम लोग ने किया। हाँ, तो उससे भी मतलब साइट्स हमारा अब खुल सकता है सर्वर के थ्रू, है ना। तो बट ये Yes, अभी हमने सिर्फ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करके छोड़ दिया है, अभी तक हमने वो नहीं किया है, इसको हमने yes, अवेलेबल नहीं करवाया प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है। तो अब जैसे फिर से हम लोग ये एक काम करते हैं, साइट्स, ठीक है, LS साइट्स अवेलेबल को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है हमको, ठीक है, बट अगर यही आप चेक कीजिएगा LS साइट्स इनेबल्ड के अंदर में, तो आपको एक ही कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। अब देखिए एक कमांड है, ठीक है, तो वो भी हमको sudo से यूज करना होगा। तो sudo, ठीक है, A2N साइट है ना, ठीक है। तो देखिए ये जो कमांड है देखने में शुरू शुरू में लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है याद करना, बट इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली, है ना, ठीक है। A2 हो गया यहाँ पे अपाचे 2, ठीक है। एन साइट yes, का मतलब हो गया एनेबल साइट, मतलब इस साइट को हम एनेबल कर रहे हैं, ठीक है, अब ये यूज हो सकता है, ठीक है। तो चलिए A2 N साइट, और उसके बाद में तब आप उस कॉन्फ़िगरेशन का नाम दीजिए ना, ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन था हमारा गिट वाला, इसका नाम दीजिए एंड प्रेस एंटर। yes, sir. तो आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एनेबलिंग साइट दिस, ठीक है। लेकिन इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक बार अपाचे को अपना रिलोड करना पड़ेगा, तो यू रिलोड अपाचे, ठीक है। तो sudo systemctl reload apache2, तो रिलोड हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो अभी डायरेक्टली इसको टाइप करने से आएगा नहीं एक्चुअली में, ये जो हमारा एड्रेस है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मैपिंग करना पड़ता है, बिकॉज वो लोकल होस्ट भी कहीं ना कहीं मैप्ड है एक्चुअली में, ठीक है। दैट इज वाई वो आ जाता है ऑटोमेटिकली, कहाँ मैप्ड है वो जाके हम लोग ठीक करेंगे अभी। सर लोकल चलिए, के बाद डॉट आपने दे दिया सर। क्या चीज? वो सर लोकल के बाद वो डॉट देना बहुत जरूरी है। नहीं, वो खुद से दिया है, वो हम लोगों ने नहीं दिया है, वो सेंटेंस को कंप्लीट किया है वो, यस ठीक है। वो इंग्लिश का सेंटेंस उसके साथ कंप्लीट किया, वो डॉट हम लोग ने नहीं दिया, वो अपने आप हो गया, वो मैंने तो सिर्फ इतना लिखा था, ये वाला है ना, देखिए। तो मैंने जो यस लिखा था उसमें डॉट नहीं था, ठीक है। यस तो चलिए, तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले देखिए, अभी भी अगर आप जाके यहाँ पे है ना अपना क्रोम में या कोई भी ब्राउजर में जाके अगर वो एड्रेस लिखिएगा, तो अभी भी बोलेगा कि हमको मिला नहीं वो एड्रेस, है ना। यस तो github.mjavichl लोकल है ना। सेफ्टी के लिए एक और काम करते हैं, आगे में प्रोटोकॉल भी लगा देते हैं, ठीक है, http:// नहीं तो क्या होता है, वो गूगल में सर्च करने चला जाएगा, है ना। ऐसा करने से गूगल में सर्च करने नहीं जाएगा, ये यहीं पे ढूंढेगा, नहीं मिला तो हमको मैसेज दे देगा कि साइट अवेलेबल नहीं है ना।
तो देखिए साइट कान भी रीच, साफ साफ लिख रहा है, ठीक है ना। तो यस सर। एक्चुअली देखिए एक रजिस्ट्री रहता है, एक फाइल रहता है, ये रजिस्ट्री रहता है जहाँ पे ये जो नाम होता है इसको एक नंबर के साथ में एसोसिएट किया हुआ रहता है। अगेन जो भी इस सिस्टम का नंबर एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो IF config, तो ऐसे हम लोग 1 2 इससे भी ट्राई कर सकते हैं, लूप बैक से भी, बट जो इसका एक्चुअल है वो देखते हैं हम लोग। सर तो हम अपने साइट को तो इस नंबर से भी सर सर्च करेंगे 192.1.6 हाँ इससे भी हाँ इसे बुला के देख लेते हैं कौन सा पेज आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो वो जो अपाचे वाला पेज आ रहा है हमारा ना, ठीक है, कौन सा पेज आ रहा है, तो आपका 29 और 25 है ना, देख लेते हैं। तो देखिए लोकल होस्ट मैप्ड है, ठीक है, LOCL लोकल HOST होस्ट अगर हम टाइप करके देखेंगे, होम http:// ठीक है, सेफ्टी के लिए। तो ये देखिए हमारा ये वाला खुल गया, ठीक है, ये डिफॉल्ट वाला के लिए था लोकल होस्ट। उसके बाद में अगर यहाँ पे भी http://127 वाला ट्राई करते, .0.0.1 जो कि लूप बैक है, 8000 आ गया वो वाला। देखिए अगर गलत होगा तो वहां चला जाता है सीधे सीधे http:// और 8000 को हटा देते हैं। ये तो लारावेल वाला जो हमने किया था वो है 8000, हम लोग को पोर्ट 80 चाहिए। तो देखिए यही आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में अब अगर हम लोग टाइप करें ये जो आपका IP एड्रेस है, ठीक है, http://192.168, ठीक है। सर 2925 था सर। हाँ //192.16, अरे ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है सेटिंग से। 192.168.29 और कितना था लास्ट में, 25 कितना था मृत्युंजय लास्ट में? 25 सर 25। 25। यस सर, ये तो यहीं पे आ गया सर। चलिए ना, तो सब उसी को रिडायरेक्ट कर रहा है, जितना IP से सब उसको रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो सेटिंग है वो किस फाइल में वो चेक कर लेते हैं हम लोग, ये ठीक है। इसको सर मैपिंग हम लोग बोलते हैं ना हाँ सर इसको कि मैपिंग बोलते हैं, नंबर और नाम का मैपिंग है ना, ठीक है। यही DNS है, इसी को DNS बोला जाता है नॉर्मली, ठीक है। बट जो ये इंटरनेट पे यूज होता है थोड़ा एडवांस लेवल पे होता है, इतना सिंपल नहीं होता जैसा अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। यस सर। सर इसको इसी को सर रीडायरेक्ट बोलते हैं क्या, मैपिंग को? मैपिंग को नहीं, एग्जैक्टली रिडायरेक्शन वो नहीं है। मैपिंग का मतलब सिर्फ एक नाम और नंबर को मिला दिया आपने, बस हो गया, ठीक है। तो यस रिडायरेक्शन मतलब आप अभी कहीं और है और फिर अभी कहीं और जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज रिडायरेक्शन, ठीक है। बट मैपिंग का मतलब होता है वो मैच करा देना, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से भी कर सकते हैं, एक एक स्टेप पीछे जाना होगा हमको, cd डॉट डॉट, और ये जो ETC फोल्डर है हमारा, इसके अंदर अगर आप चेक कीजिएगा तो एक फाइल मिलेगा होस्ट नाम से ना, ठीक है, होस्ट HOSTS के नाम से मिलेगा, यस सर। होस्ट EFGHIH सर, में ये रहा ओनली होस्ट या होस्ट। होस्ट? हाँ ये वाला है ना, सिर्फ होस्ट जो नाम से है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, sudo sudo, और इसको भी नैनो में ओपन करते हैं। तो वो मैपिंग जो होता है इस फाइल के अंदर होता है, देखिए, है ना। तो वो देखिए वो 127 के साथ में आपका मैपिंग किया हुआ है वो। तो अभी हम एक काम करते हैं, इसी IP के साथ में हम लोग मैपिंग कर देते हैं इसका भी, जो आपका जो अभी डोमेन है उसका हम लोग वो कर देते हैं। तो विल सिंपली राइट हियर 192, वही IP जो है आपका वही देते हैं, 192.168.29.25, ठीक है। उसके बाद में जो हमने नाम दिया हुआ था अभी साइट का, github डॉट MJAVICHAL लोकल, देखो ओनली दिस मच, ठीक है। ये मैपिंग हमने कर दिया, सेव कर दिया, यहाँ से निकलते हैं। और सेफ्टी के लिए फिर से एक बार अपाचे को रिलोड कर देते हैं हम लोग। तो sudo systmctl reload apache 2 हो गया। अब ब्राउजर पे जाके अब एक बार चेक करते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस नाम से वो पेज। डोंट फॉरगेट टू राइट http:// नहीं तो कहीं गूगल पे चला जाएगा। github.mjavichl.locl लोकल। अभी भी अगर वो हो जाता है, मिल जाता है, तो एक जगह प्रॉब्लम आएगा परमिशन का, ठीक है। अभी तक उस डायरेक्टरी पे पूरा परमिशन दिया नहीं गया इसका, वो परमिशन का प्रॉब्लम आ सकता है। देखते भी होता है क्या है पहले।
तो लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि इसका मेन पेज ही आ रहा है, देखिए, ठीक है, मतलब वो मैपिंग हो गया है बट इस पेज में आ रहा है, ठीक है, सीधे सीधे यहाँ पहुंच गया। चलिए देखते हैं आगे। सर और ये एक चीज कर, अलाउंस नहीं दिया सर हाँ, इसलिए। अभी अलाउ नहीं हुआ होगा इसीलिए, ठीक है। तो अभी एक और कॉन्फ़िगरेशन करना है हम लोग को, ये अपाचे वाला में जाके, ठीक है, अपाचे के अंदर जाके करना है। अच्छा 2 के अंदर में। हाँ, सर सी अच्छी सर सी अच्छी। अब इसमें भी देखिएगा आप, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, है ना, तो अपाचे 2.conf होगा। अब यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करना होगा, तो अपाचे sudo 2 sudo सर सीडी के साथ है सर। नहीं, सीडी नहीं, वो यूज करना होगा, नैनो, क्योंकि फाइल है ये। सर इसको एडिट करना था सर। तो देखिए इसमें काफी कुछ है, ठीक है, इसमें काफी कुछ है जो सेटिंग करना पड़ सकता है हम लोग को। तो सबसे पहले परमिशन वाला पार्ट में जाते हैं हम लोग, जो सबसे लास्ट में मिलेगा हम लोग को। ये जो एरिया है ऊपर में ना, तो ये देखिए, ये दो तीन फोल्डर को ये करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी थोड़ा सा टेढ़ा है, तो मार्क करने के लिए कैसा था, वहां लिखा हुआ है MA मार्क टेक्स्ट, फिर कॉपी करने के लिए M6 कुछ लिखा हुआ है, मार्क और ए। अच्छा, ये सिंपली टाइप ही कर लेते हैं नीचे में अभी फिलहाल, तो याद भी हो जाएगा धीरे धीरे। तो देखिए, दो डायरेक्टरी का तो पहले से वो करके रखा हुआ है, ठीक है, ये लोग है ना। अब तीसरा डायरेक्टरी का हम लोग करने जा रहे हैं। तो DIRAC डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम देते हैं, हमारा डायरेक्टरी /home /MRITYUNJAY/GitHub। ये हमारा डायरेक्टरी है, स्लैश कर देते हैं। OPTNS ऑप्शंस, ऑप्शंस indexes FOLLOW फॉलो SYMLINK। सब जैसे ये सब का हम लोग को भी उतना समझ में नहीं आता कि ये क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। अ, सिर्फ लास्ट लाइन समझ में आता है, रिक्वायर और ग्रांटेड करके, मतलब कि सारा परमिशन इसको मिलेगा, ठीक है। जो अपाचे का यूजर है उसको परमिशन मिल जाएगा, वो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। अलाउ OVERRIDE नन, लास्ट में दिया हुआ है रिक्वायर ऑल ग्रांटेड। तो होपफुली सब चीज हमने सही लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। डायरेक्टरी, हमारा डायरेक्टरी था /home मृत्युंजय MRITYUNJY, स्पेलिंग्स देख लेना होगा। यस सर गिटहब, हाँ। उसके बाद में ऑप्शंस इंडेक्सेस INDEXes, ठीक है, फॉलो सिमलिंक्स। सिमलिंक्स शॉर्टकट होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो देन अलाउ ओवरराइड नन, ALLOW ओवरराइड नन, और फिर रिक्वायर ऑल ग्रांटेड, ठीक है। तो सही तो लिखा ही है हमने। और मेरे ख्याल से और तो कुछ एक्स्ट्रा परमिशन नहीं जो हमको देना पड़ता है नॉर्मली। तो ये मेन था कि डायरेक्टरी के ऊपर परमिशन हम लोग दे रहे हैं इसको कि यूज कर सकता है ये। और थोड़ा देख लेता हूँ नीचे, अगर कुछ याद आता है तो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी जैसे कितना देर तक वो ट्राई करेगा एक पेज के लिए, ठीक है, तो 300 सेकेंड्स तक ट्राई करता है वो। तो ये सब आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, अगर सर्वर में आपको चेंज करना है तो, है ना। चलिए, तो एक बार इसको सेव करते हैं। लेट अस कम आउट ऑफ हियर। फिर से एक बार अपाचे को रिलोड कर लेते हैं। sudo system system ctl reload apache 2।
चलिए अभी देखते हैं अभी सिचुएशन क्या होता है। अभी भी लेकिन वही लोकेशन आ रहा है। तो एक मिनट वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग सारा काम कर लिया कि नहीं किया। तो फर्स्ट चीज था कि वहां से चेंज करना था हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन जो बनाया था बन गया कॉन्फ़िगरेशन हमारा। उसके बाद में सेकंड था हमारा सेकंड था हमारा बाकी तो ठीक ही लग रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको सी डी। अच्छा ये सिंपली एलएस करके देखते हैं। तो एलएस में और तो यहाँ कोई चेंजेस करना नहीं होता है, सिर्फ साइट्स अवेलेबल और साइट इनेबल्ड का रहता है। एक बार पोर्ट्स को खाली देख लेते हैं, पोर्ट्स का कॉन्फ़िगरेशन में क्या है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है? मतलब सब एक ही साइट पे रिडायरेक्ट कर रहा है असल में, ठीक है। मतलब नाम के हिसाब से वो अलग अलग नहीं हो रहा है वो, मतलब एग्जैक्टली वो डीएनएस वाला काम नहीं कर रहा है। मतलब मैपिंग, क्योंकि देखिए आईपी तो हमने वही यूज किया हुआ था, ठीक है। अल्टीमेटली आईपी वही यूज करना ही है हम लोग को, आईपी दूसरा यूज नहीं करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा कोई दिक्कत आया होगा। तो तो एक जहाँ मिनट। ग्रैंड हाँ हाँ हाँ, बोले तो बोले बोले। जहाँ मैप तो जहाँ मैपिंग किया तो वहाँ पे सर आईपी देना था या फिर हमको रूट देना था वहाँ नहीं नहीं, से वहाँ वो रिसेप्शन? ठीक है, वो फाइल एकदम ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, उसमें हमको आईपी देना था, ठीक है। मतलब वो नेम जो आईपी के अगेंस्ट में आ रहा है ना, उसके हिसाब से वो रिडायरेक्शन करेगा, उसके हिसाब से एक दूसरा फोल्डर में लेके जाएगा वो, ठीक है। तो एक बार तो सिर्फ ये जो आईपी हम लोग, नंबर हाँ सर, आईपी नंबर और फोल्डर का नाम दोनों मैच करके मतलब मुझे ये ब्राउजर पे दिखाएगा गूगल मैप हाँ पे। एग्जैक्टली वही, हाँ जो आईपी नहीं, वो जो नाम था ना, नाम जो हमने दिया था, जो यह कॉन्फ़िगरेशन में भी हमने दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। तो वही एक बार चेक कर लेते हैं कि उसमें ऊपर पोर्ट नंबर लिखा हुआ है, उसमें तो कुछ चेंजेस वगैरह करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बस देख लेते हैं। तो हालांकि पोर्ट नंबर चेंज करने से तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, पोर्ट नंबर तो चेंज नहीं करना है हम लोग को। नैनो नाम था हमारा गिट। तो जैसे यहाँ पे और कुछ करने का जरूरत है क्या, वो हम लोग को सिर्फ एक बार थोड़ा चेक कर लेना होगा बस। तो इसमें एक मिनट मैं अपना वाला खाली मिला लेता हूँ इसको। साइट अवेलेबल, कोई भी एक ओपन करके देख लेता हूँ मैं। हाँ एक जगह हम लोग सिर्फ शायद गलती कर रहे हैं, जो नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। सर्वर नेम हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, क्योंकि एक बार फिर से इसको खोलना होगा विद sudo। वही मैं बोल रहा हूँ कि एक छोटा सा मिस्टेक कहीं ना कहीं हुआ है। यहाँ पे एक सर्वर नेम, क्योंकि शुरू उसमें चाहिए नहीं था, क्योंकि वो सीधे से रिडायरेक्ट करा था उसको, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ONLITS, सॉरी, यहाँ तो अभी आपका वाला डालना है ना। तो आपका वाला था गिट हब, वो जो ऊपर जो हमने डिक्लेयर किया उसी को डालना होगा यहाँ पे, github.mjavichl.local। तो ये क्या करेगा, ये अब सेग्रीगेट करेगा, मतलब ये जो नाम हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, अभी इस नाम से वो पहचानने की कोशिश करेगा इसको, है ना। चलिए तो एक बार उस कॉन्फ़िगरेशन को वहां से डिलीट कर देते हैं हम लोग, रिमूव। अच्छा एक स्टेप पीछे आ जाते हैं हम लोग, cd डॉट डॉट, जो इसके अंदर जो है साइट्स इनेबल्ड के अंदर जो है, डबल हो गया फिर। देखिए इसके अंदर जो गिटहब है, इसको एक बार रिमूव कर देते हैं, ठीक है। rm./sites enable/github, इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा कांट रिमूव, sudo अब रिमूव कर देगा। तो देखिए अब एलएस करके देखते हैं तो नहीं है उसके अंदर, है ना। और वापस वो कमांड जो था हमारा वो ट्राई करते हैं, sudo apache to enable site and site, ठीक है। और git
sudo systm ctl reload apa ch apache 2। चलिए अब एक बार ट्राई करके देखते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए ये काम तो कर रहा है, मतलब ये देखिए एड्रेस तो काम कर रहा था, बट कहाँ जा रहा था, वो सीधे सीधे डिफॉल्ट लोकेशन में चला जा रहा था। तो हमको डिफॉल्ट लोकेशन में नहीं भेज के इसको रिडायरेक्ट कराना है अपना पेज में, है ना। ठीक है, देखिए अब आ गया। ठीक है, तो अब जैसे अब किसी को भी टेस्ट करना है आपका कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ये फ्रंट एंड में भी कुछ है लगता है, ठीक है, तो अब वहां जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जा रहा है। तो ये सर्वर के थ्रू ओपन हो रहा है, हालांकि HTML में हमको चाहिए नहीं है ना, HTML में सर्वर चाहिए नहीं होता है। बट जैसे अब मेरा वाला भी चेक कर सकते हैं, मैंने भी अगर कुछ बनाया है PHP वगैरह में तो वो भी आराम से टेस्टिंग हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए, तो लारावेल वाला तो डायरेक्टली नहीं होगा, बिकॉज वो थोड़ा सा ऐसे, आप जाइए फ्लिप में जाइए, पब्लिक वाला में जाइए, फोल्डर है ना, तो इसका मेन ये होता है। लेकिन यहाँ पे भी वो इंडेक्स के नाम से कुछ होता नहीं है एक्चुअली में ना। ठीक है, तो ये देखिए कुछ एरर आ गया वहाँ पे। ठीक है, परमिशन डिनाइड टाइप से कुछ आ रहा है। ठीक है, दैट इज वाई। सर ये परमिशन देना पड़ेगा फिर लारावेल हाँ को, हाँ, लारावेल को। तो ये अभी तक मैंने कंप्लीटली ट्राई नहीं किया इसको, है ना। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोग जितना काम कर रहे हैं सब डेवलपमेंट सर्वर में कर रहे हैं, जो वहां से स्टार्ट नहीं करते लारावेल का, वो PHP आर्टिसन सर्व करके, है ना। तो कभी भी इसको ऐसे डिप्लॉय करके अभी तक मैंने नहीं देखा हुआ है, तो इसलिए अभी ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो आई ट्राई फर्स्ट। ठीक है, तो अभी तो मैं फीचर्स में उसका लगा हुआ हूँ, रोज अभी कुछ ना कुछ फीचर्स देख रहा हूँ पहले, कि वो स्टूडेंट्स का जो टाइमलाइन है उसमें खत्म करने के लिए उसको। तो अभी नेक्स्ट मतलब जब भी, क्योंकि वो लोग को उससे मतलब नहीं है कि डिप्लॉयमेंट से वो लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहां से वो लोग को बोला है पढ़ने के लिए, तो वो लोग को सिर्फ चाहिए मेनली जो CRUD ऑपरेशंस होता है इसमें ना, जो क्रिएट अपडेट डिलीट वाला पार्ट होता है डेटाबेस में, बस वही सब चाहिए वो लोग को। तो वो मैंने ये लोग को ऑलरेडी दिखा दिया एक्चुअली में। और कुछ कुछ फीचर्स है जो वो लोग डिमांड करता है, वो सब चीज मैं खास करके वो लोग को पहले दिखा दे रहा हूँ। तो ये वो लोग को नहीं चाहिए, वो लोग को मतलब ही नहीं कहाँ डिप्लॉय करना है, कौन सा सर्वर यूज करना है, क्योंकि मोस्टली वो लोग जैम्प वगैरह यूज करता है। ठीक है, आज तक, है ना। तो कभी वो लोग को कंपनी डिप्लॉयमेंट से कोई मतलब ही नहीं था एक्चुअली। सर, कंपनी यूज करता है जैम। नहीं नहीं, कंपनी नहीं, ये लोग स्टूडेंट जो था वो तो कंपनी, तो देखिए आजकल क्लाउड वगैरह यूज करता होगा, तो क्लाउड में भी आजकल जैसे मतलब ये ऐसा ऐसा ऐड आता है कि आपको जीरो कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉयमेंट मिल जाएगा लारावेल के लिए, ऐसे करके मतलब वो लोग कोई टूल देगा जिससे कि आप खाली अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर वो लोग को बताइए, वो अपने आप सब कॉन्फ़िगर कर देता है, आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह टूल्स दे देता है। ठीक है, एक्चुअली में आजकल क्या है ना कि चीजें इजी टू यूज हो गया। ठीक है, व्हाट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इज जो रियल लाइफ का प्रॉब्लम है ना, उसको एक थॉट बना के उसमें डालना, कंप्यूटर्स में डालना। ठीक है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, है ना। आजकल बाकी चीजें बहुत आसान है, जितना लगता है कि हाँ शुरू में मुश्किल है, वो सब उतना मुश्किल है नहीं। ठीक है, बट व्हाट इज डिफिकल्ट एक्चुअली इज कि जो ये मतलब सही मायने में समझ के चीजों को डालना कंप्यूटर के अंदर, वो काफी मुश्किल है, वो इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो द फीचर्स आर सिंपल एक्चुअली, उतना ज्यादा वो नहीं, अब तो धीरे धीरे सिंपल होते जा रहा है। जैसे अभी ये हम ही लोग जब फ्रेमवर्क्स पे इतना काम कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि जो काम हम लोग करने में इतना समय लग जाता था, फ्रेमवर्क को यूज करके जल्दी जल्दी हो जा रहा है सारा चीजें, इफ यू कैन प्लान प्रॉपरली। ठीक है, तो आजकल ये हो गया कि वो पुराना वाला बात नहीं होगी, रैंडमली प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, तो अब एकदम प्लान करके अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं अच्छा से, देन ठीक है बहुत अच्छा बनता है। तो अब जैसे मैं भी कहीं पे भी जाता हूँ ना, तो ये जैसे ये डॉटनेट का थोड़ा आदत लगा हुआ था कि डॉटनेट में हमारा मास्टर पेजेस होता था, है ना, तो याद ही होगा। तो वैसे ही करके ये बहुत जगह उसको टेम्पलेट बुलाया जाता है, बहुत जगह उसको ये लेआउट बुलाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है। तो मैं पहले ढूंढता हूँ वही सब चीजों को, क्या ऐसा इस लैंग्वेज में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर मिलेगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा हमारा काम, है ना। तो उस तरह से तो अब देखिएगा कि जब वो सब का इस्तेमाल कीजिएगा तो बहुत आसानी से हमारा एप्लीकेशन बन जाता है। तो मुश्किल कहाँ होता है, मुश्किल होता है वो जो डोमेन वाला जो प्रॉब्लम्स होता है ना, वो डोमेन का प्रॉब्लम्स को डालना, मतलब स्पेसिफिक जो ये एक एरिया जो सॉल्यूशन, प्रॉब्लम एरिया होता है ना, उसका जो दिक्कत होता है वो सबको। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। हाँ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना वही थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अदरवाइज ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क्स वगैरह चीजें एकदम सिंपल बना दिया है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है आजकल। तो इसीलिए ये लोग को भी कंपनीज बोलता है कि आप लोग वो फीचर सीख के आइए, डिप्लॉयमेंट तो वो लोग देखेगा, डिप्लॉयमेंट में ये लोग का कोई हाथ ही नहीं होगा एक्चुअली में, है ना। ठीक है, और डिप्लॉयमेंट तो एक सेंट्रलाइज प्रोसेस है ना, जैसे अगर हर किसी को आप डिप्लॉय करने दे दीजिए कंपनी में, थोड़ी ना होगा, वो कोर ग्रुप होगा एक। ठीक है, दो चार लोग होंगे जो डिप्लॉयमेंट का काम नॉर्मली देखता है। ठीक है, तो वैसे ही ये लोग को एकदम मना किया वहां से कि फ्रंट एंड पे ध्यान ही नहीं देना है बोल के, आप लोगों को स्पेशली बैक एंड पे ध्यान देना है। तो कभी भी वो लोग से मतलब कोई भी असाइनमेंट या कोई भी टास्क ऐसा नहीं मिलता है लोग को कि जिसमें फ्रंट एंड का कोई भी रोल होगा। तो फ्रंट एंड बोलता चलेगा, आप जैसे फ्रंट एंड बनाइए उससे मतलब नहीं है हमको, खाली मतलब है कि आपका वो बैक एंड कैसे चल रहा है। ठीक है, आप वैलिडेशन कैसे कर रहे हैं या लॉजिक वगैरह कैसे लगा रहे हैं, वो चेक करता है वो लोग, है ना।
तो क्योंकि ऑलरेडी वो लोग के पास में कुछ आदमी है जो फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, तो वो लोग को अभी उसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो लोग को चाहिए कि नहीं, जो आ रहा है अभी मेरे पास में, अगर प्रोग्रामिंग ठीक है तो मतलब बैकएंड में ज्यादा यूटिलाइज करेगा ये लोग, है ना, उसके लिए दे रहा है वो लोग काम। तो खैर, अगर मान लीजिए कोई ऐसे ही हमारा नॉर्मल वेब का है, तो यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। इफ आई गो है सर, बैक। हाँ, फोर्थ नंबर। कौन सा? हाँ सर, सर था सर, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सर, ये मृत्युंजय अच्छा में। अच्छा, एक मिनट। हाँ, ये ये वाला ना, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से इसका इंडेक्स पेज है, लेकिन इसमें कुछ आ नहीं रहा है, ओके। क्योंकि वहां पे पक्का एक इंडेक्स पेज था। तो एक, अच्छा बैक में जाते हैं, इसमें तो होगा ना, इसमें शायद हमने पीएचपी में कुछ किया था। यस। तो पीएचपी में ये जो क्लिनिक 2001 करके किया था, ये देखिए ना, तो इसमें भी देखिए कोई इंडेक्स पेज हमने बनाया नहीं था, इसीलिए हमको ये फोल्डर्स दे दिया ब्राउज करने के लिए ना, ठीक है। इंडेक्स पेज क्या मतलब, नहीं समझे इंडेक्स पेज देखिए, क्या है? आपका सर्वर है ना, आपका सर्वर जो है, अच्छा एक काम करता हूँ मैं इसमें यहाँ से इंडेक्स बना के आपको वहां पे वो कर देता हूँ, मतलब पुश कर दे रहा हूँ, और वहां पुल करते हैं हम लोग, है ना, मतलब प्रॉपर गिटहब के तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो मैं एक यस मिनट, सर। हाँ, मैं यहाँ से करके फटाफट करके मैं वो कर देता हूँ, अभी पुश कर दे रहा हूँ, एक मिनट में। और वहां हम लोग पुल कर लेते हैं। सर कोई भी पेज को डिस्प्ले करने के लिए इंडेक्स पेज ही मतलब जरूरी पड़ेगा? नहीं, देखिए, सर्वर बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर रहता है ना कि वो इंडेक्स पेज से स्टार्ट होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो यस सर। पहला पेज हमेशा हम लोग को बनाना चाहिए, इंडेक्स ही बनाना चाहिए, ठीक है। और जितना भी सर यहाँ पे जो है सर, ऑथेंटिकेशन फुटर, हाँ ये न्यू डॉक्टर हाँ, कनेक्ट डॉट खुलने को तो पीएचपी, इस खुलेगा, तरह वो खुलने खुलेगा। जैसे अगर मान लीजिए, अगर हम अभी जाते हैं न्यू डॉक्टर में, है ना, ठीक है, तो यहाँ पे एक HTML भी है, उसका CS ये भी है, PHP भी है। तो अभी हम यस सर। खोलते हैं HTML वाला को, तो अगर मैं जाके उस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए खुलेगा, वो देखिए खुला है ना यहाँ पे। तो बट पहले तो हमको ये दे दिया ना, ब्राउज करने के लिए दे दिया ये, ठीक है। तो अभी तो मैं ब्राउज इसका बंद नहीं करूंगा, बिकॉज फिर क्या होगा कि आपको फिर एड्रेस से सारा चीज खोलना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो अभी ब्राउज इसलिए बंद नहीं कर रहा हूँ। चाहने से ब्राउजिंग भी, फोल्डर ब्राउजिंग बंद किया जा सकता है, ठीक है। वो जो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे ना अभी हम लोग अपाचे का, तो वहां यस से सर। जाके आप क्या कर सकते हैं कि इसका ये फोल्डर ब्राउजिंग भी चाहने से बंद कर सकते हैं, कि वो फोल्डर ब्राउज नहीं करेगा, अगर किसी को स्पेसिफिकली रिसोर्स का नाम पता होगा तो ही खुलेगा, ठीक है। तो यूजुअली जब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप काम करते हैं, मतलब ये सर्वर जब प्रोडक्शन में अगर आएगा, अभी तो प्रोडक्शन के लेवल का सर्वर नहीं है, नहीं है, अभी तो हम लोग लोकल सर्वर से चला रहे हैं। तो लेकिन जब प्रोडक्शन लेवल का सर्वर अगर ये हो जाएगा, तो उस समय में क्या होता है कि ब्राउजिंग ये सब बंद कर दिया जाता है। तो आपको फाइल का नाम एग्जैक्टली पता होना चाहिए, तभी जाके खुलेगा, ठीक है। नहीं तो मैसेज आ जाएगा कि आपके पास परमिशन नहीं है इस रिसोर्स को एक्सेस करने का, ऐसे करके आ जाएगा, है ना। तो अभी सर वहीं पे, इंडेक्स हाँ में हाँ, सर बोलिए बोलिए। इंडेक्स में फिर हमको सर इंडेक्स में फिर हमको ये सारा जो डॉट पीएचपी और एचटीएमएल एक्सटेंशन के साथ फाइल सब है डिफरेंट, हाँ, उसका उसको लिंक भी देना पड़ेगा, उसका लिंक लिंक देना बनाना पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ। हाँ सर। ठीक मतलब है, वो इंडेक्स इंडेक्स फाइल खोल दो, वहाँ से इन पार्टिकुलर फाइल्स का लिंक वहाँ प्रोवाइड करे, वहीं से सर अपना हाँ सेपरेट। एग्जैक्टली exactly। इसीलिए तो उसका नाम इंडेक्स दिया गया है ना, कि इंडेक्स यस क्या होता है, इंडेक्स तो लिंक ही होता है ना अलग टॉपिक के लिए। यस सर, सर लिस्टिंग जिसको हम लोग सर बुक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं। हाँ, तो वो मतलब टॉपिक्स का लिस्ट होता है, तो इसीलिए उसका नाम भी इंडेक्स जानबूझ के दिया गया है। और ये ट्रेंड था एक तरह से कि मतलब फर्स्ट पेज को लोग इंडेक्स ही नाम देते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ट्रेंड चेंज किया था, वो डिफॉल्ट नाम देता था। तो जब आईएएस में जाइएगा, तो आईएएस में आप दो में से एक नाम यूज कर सकते हैं, आप इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, आप डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हैं वहां पे, है ना। तो अभी मैंने यहाँ से तो पुश कर दिया है, ठीक है, तो अभी सर यहाँ चेक। से फिर हाँ, हमको सर यहाँ से तो सर क्रॉस प्लेटफॉर्म कैसे यूज करेंगे? हमको मतलब वहाँ पे विंडो में आईआईएस पे मतलब सेम इन पीएचपी फाइल्स को चाहिए कोई तो कोई सर। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये वहां पे भी आएगा, वहां पे भी यूज होगा। आपको अप्रोप्रिएटली सिर्फ अपना सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। और आप कोशिश यस कीजिए कि दोनों जगह मतलब सेम टाइप, जैसे इंडेक्स ही रखिए दोनों जगह, जब इंडेक्स चलता है तो कीप इंडेक्स ओनली, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो चलिए, अभी थोड़ा देर के लिए मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, दो दो हाँ खुला हुआ है क्या यहाँ पे? ये सर, एक एक वो फ्लीट मैनेजमेंट वाला ही है, तो अच्छा, फुटर। यस सर। तो ये नीचे में कौन सा है, कंस्ट्रक्टर एक्सरसाइज है, ये वाला था ना, कंस्ट्रक्टर वाला। ये सर, ये सर। तो किसको बंद ये करें, फ्लीट को बंद करें ना, इसको बंद करें? सर इसी को बंद कर दीजिए अच्छा, चलिए। सर। तो बस हमको पुल ही करना है यहाँ पे।
अच्छा ये तो बोल रहे इनिशियलाइज रिपोजिटरी बोल रहा है, क्यों ऐसा? अच्छा आ रहा है। अब आ रहा है सर। तो यहाँ पे मैं बस खाली पुल कर लेता हूँ कि जो चेंजेस है वहाँ पे वो आ जाए। अभी तक तो नहीं आया है। अच्छा, प्लीज क्लीन योर रिपोजिटरी वर्किंग ट्री बिफोर चेकिंग आउट बोल रहा है। तो ये कैसा मैसेज रहता है? ये असल में क्या हुआ ना कि जैसे यहाँ पे कुछ चेंजेस किए होंगे आप, है ना? तो ये चेंजेस यहाँ पे दिखा रहा है एक्चुअली, ठीक है। ये सर, और ये जब से हाँ लिस्ट ऑफ को सर, हाँ सर हाँ याद आया सर। लास्ट टाइम हो रहा था ये जो लिस्ट ऑफ हाँ। प्रिंसिपल होता है ना, ये हम्म। जब से सर हम ऐड किए ना तब से ऐसा अच्छा प्रॉब्लम आ रहा है सर। अच्छा अच्छा। तो आई गेस चलिए सर यहाँ, आई अभी गेस एक सर काम, यहाँ हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर, आई गेस सर, मतलब आई गेस जब से सर ये उस दिन सर आप मतलब आपको वापस भेजे थे लेकिन हाँ वो हाँ। वर्क नहीं किया ठीक से सर। अच्छा तो एक काम करते हैं, ठीक है, ये सब चेंजेस को एक बार मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, ठीक है। और इसको ठीक जैसे है अभी सर। रीड ओनली रिपोजिटरी टाइप से यूज कीजिएगा। तो ठीक है सर। ठीक है, डिस्कार्ड ऑल 10 फाइल्स, तो इस तरह से क्लीन हो जाएगा एक तरह से। देखिए कोई चेंजेस नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे अब, है ना? ठीक है। तो और हम असल सर में, अगर हाँ हाँ बोलिए बोलिए। इन सर मतलब इस रिपोजिटरी में कुछ भी अगर चेंजेस हम करते हैं और यहाँ से हम्म। सर हमको मतलब फिर पुश करना पड़ेगा ना? हाँ फिर पुश करना पड़ेगा, प्लस वो कमिट करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। और यहाँ पे दिखा भी रहा है अभी कि 3 पुल है बोल के, 3 वो है पुल करने के लिए। तो चलिए आ गया लगता है, देखते हैं। यस ये देखिए आ गया है ना इंडेक्स यहाँ पे, सर। ठीक है। तो अब इसको यहाँ रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो देखिए अभी ये खाली आ रहा है, ठीक है। तो खाली इसलिए आ रहा है क्योंकि वो इंडेक्स आ गया। अभी देखिए एक और चेंज मैं करता हूँ इसमें, इंडेक्स फाइल में कुछ लिख के भेजता हूँ। तो वो ऐसे ही, लिंक्स डिफरेंट फोल्डर्स का दे देता है। हाँ, क्लिनिक होम पेज। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो देखिए फिर से मैंने भेज दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक बार फिर इसको पुल कर लेते हैं। सर पीएचपी में जो भी प्रॉब्लम्स अभी डीएस का जो जनरल अभी रिसेंटली किए हैं सर एरे में, वो हाँ पीएचपी में हाँ। करना है सर हमको। एचटीएमएल के मतलब स्क्रिप्ट में मतलब इनसाइड लिखना पड़ेगा या फिर इंडिपेंडेंटली मतलब नहीं पीएचपी नहीं, का प्रॉब्लम? इंडिपेंडेंटली वो सब तो जितना प्रोग्राम है वो सब इंडिपेंडेंटली कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसको तो आप कमांड लाइन पे भी कंपाइल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो मैंने लिखा अभी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पे जाके सिर्फ रिफ्रेश करते हैं, तो यस ये सर, देखिए, क्लिनिक होम। ठीक है। अब इसी में बाकी का वो जो लिंक है हम लोग यहाँ पे लिंक प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। सर वो लिंक हाँ एचआरईएफ टैग के थ्रू हाँ करेंगे? हाँ बिल्कुल, है ना। तो कौन कौन सा पेज था वहां पे? से न्यू डॉक्टर था, और अभी तक न्यू डॉक्टर ही बनाया था हमने और कुछ नहीं बनाया था, है ना। तो ऐसे तब तक मैं लिस्ट जैसा कुछ बना देता हूँ। तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल और एलआई न्यू डीओसीटी और डॉक्टर ए एचआरए पेज का नाम था न्यू डॉक्टर डॉट एच टी एम।
देखिए ना, तो ये इतना बढ़ गया। ठीक है, तो अब जैसा आप चाहे वैसा आप इसको डेकोरेट कर सकते, बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब जैसे पूरा पूरा गिटहब फोल्डर को हम लोगों ने ये कर दिया, होस्ट कर दिया। तो इससे बेनिफिट ये है कि आप कोई भी जाके आप वो कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, कहीं पे भी, है ना। तो अब खाली ये एड्रेस याद रखना होगा, और इसके बाद में अब इसके अंदर में जो भी है, कोई भी फोल्डर में आप जाके अपना, अब यहाँ पे भी जो बनाते हैं उसको टेस्ट कीजिए। मेरा वाला भी कभी अगर चेक करना होगा तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली ये भी कभी, जैसे कि अभी देखिए, अब यहाँ पे जो हमने ये वाला निकाला, तो ये भी अच्छा है एक तरह से। ये डिप्लॉय करके देखिए, जैसे अब यहाँ पे हमने डॉक्टर का अगर नाम दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं एरर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ तो आ रहा है यहाँ पे भी, तो कुछ भी डाल देते हैं हम लोग और सबमिट करते हैं। तो यहाँ तो वापस आ गया ये। ठीक है, अब अगर देखिए इस नाम से डेटाबेस है अगर पीछे में, ठीक है, अगर आपका डेटाबेस बना हुआ है और, तो ठीक है, तब तो चल जाएगा। ठीक है, और अगर ये सेटिंग से बना हुआ है, नहीं तो कुछ ना कुछ एरर मैसेज आना चाहिए था एक्चुअली, है ना। ठीक है, सर बट मेरे में तो हाँ, अभी रिसेंटली सर न्यू ये अच्छा, क्या बोल ये सब। है ना? तो ये वो एरर फिर नहीं दिखा रहा है हम लोग को, एरर ट्रैपिंग नहीं हुआ होगा सही ढंग से। तो अगर जाके जैसे प्रोग्राम देखिए हम लोग फिर से, सर मारिया डीबी तो डाले हैं सर, तो हाँ उसमें तो हाँ, कोई टेबल अभी तक ऐसा कुछ तो था अ- नहीं सर। अच्छा ये सर पुराना तो हटा दिए हैं पूरा। अच्छा। तो जैसे ये देखिए हम लोग न्यू डॉक्टर कनेक्ट करके एक बनाया हुआ था, तो जहाँ पे हमने लोकल होस्ट जॉन और 123 दिया हुआ है, तो ऐसा तो होगा नहीं आपके उसमें, है ना। ठीक है, क्लिनिक 2001 करके जो बनाया था, ये होगा नहीं। तो नीचे में कहीं ना कहीं हम लोगों ने वो नहीं किया है। अगर एंड में जाते हैं, या सी यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन। दो दो तो बनाया ना हमने असल में, एक पीएचपी बनाया है, एक एचटीएमएल बनाया है, देखिए हमने। तो एचटीएमएल वाला फॉर्म को देखते हैं, नहीं जा तो रहा है न्यू डॉक्टर पीएचपी में पहले, ये देखिए ना। ठीक है, मतलब इसमें जा रहा है, इसके अंदर में। ठीक है, तो लेकिन फिर इसके अंदर भी वो है, यहाँ पे भी फॉर्म हमने बनाया हुआ है, देखिए न्यू डॉक्टर कनेक्ट डॉट पीएचपी, और इसमें न्यू डॉक्टर डॉट पीएचपी। अच्छा, अब अगर सबमिट करेंगे तो हो सकता है एरर आएगा, मतलब असल में ये थोड़ा सा गलत कनेक्शन कहीं पे हुआ है मेरे ख्याल से, या वो जो न्यू डॉक्टर है वो हम लोग ने हटा दिया, वो यूज नहीं कर रहे एक्चुअली में, एचटीएमएल वाला हम लोग यूज करें, पीएचपी वाला अब है ना यहाँ पे। तो या ये देखिए अब आ रहा है ना यहाँ पे, तो पेज इज नॉट वर्किंग। तो बट ये हमको एरर नहीं थ्रो किया, ये खाली बोल दिया कि पेज इज नॉट वर्किंग, बिकॉज एरर्स तो वही है, मतलब डेटाबेस वगैरह नहीं है। ठीक है, डेटाबेस सब क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को। सर हम ठीक लोग है, पेज इंस्पेक्ट भी तो कर सकते हैं यहाँ पे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा क्या क्या कर सकते हैं। है। इंस्पेक्ट में जाकर सर राइट क्लिक करके। नहीं, वो नहीं दिखाएगा इंस्पेक्ट में, सिर्फ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये जो इंस्पेक्ट आप कीजिएगा इसमें जावास्क्रिप्ट, क्योंकि अभी इसके पास में वो है ही नहीं, मतलब वो डिटेल्स, मतलब पीएचपी का कोई डिटेल्स इसको मिलेगा नहीं ना एक्चुअली। ठीक है, यस सर। अगर आप जाके जैसे सोर्स भी इसका देखिएगा, व्यू सोर्स में जाके, ठीक है, तो इनफैक्ट व्यू सोर्स भी नहीं दिखा रहा है, देखिए। ठीक है, कोई व्यू सोर्स नहीं दिखा रहा है इसका, पर जब तक पेज काम नहीं करेगा शायद सोर्स भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने ट्राई नहीं किया था कभी। तो बट ठीक है, मतलब ये कभी भी पीएचपी का तो खाली रिजल्ट आता है ना वहाँ पे, तो रिजल्ट आया ही नहीं होगा, वो बोल दिया होगा कि पेज काम ही नहीं कर रहा है बोल के नहीं वहाँ यहाँ पे, है पे ना। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऐसे हाँ, एक्सेप्शन थ्रो एक्सेप्शन कर सकते हैंडलिंग, हैं। हाँ, हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करना होगा वहाँ पे। ठीक है, यस सर। कि जैसे यहाँ पे तो है भी, जैसे ये अगर मान लीजिए ना कि हम लोग अगर आगे का, यहाँ से आगे का जो है उसको हम लोग थोड़ा देर के लिए कमेंट कर देते हैं, हालांकि बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, जनरेट आईडी वगैरह भी है, सबको कॉल किया। अच्छा, यहाँ तक को हम लोग एक काम करते हैं, कमेंट कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, नहीं फिर चेंजेस हो जाएगा तो गड़बड़ करेगा वहां पे मेरा उसमें। तो खैर कभी डिस्कस करेंगे इसको अच्छा से। मेनली हम लोग को वही एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ तो हमने लिखा हुआ है, एक डाई फंक्शन लगाया है हमने, बट फिर आगे में भी तो दुनिया भर का चीजें लिखा हुआ है ना। ठीक है, आगे में बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है, और ये तो जब इंसर्ट डेटा कॉल होगा उस समय में ये आएगा ये सब चीजें। ठीक है, जहाँ पे कॉल हुआ होगा वहां पे आएगा ये सब चीजें। तो उसके बीच में हो सकता है और भी कुछ कुछ चीजें होगा जो कॉल हुआ होगा, तो जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ये जैसे अभी देखिए, अभी डिप्लॉयमेंट फेल हो गया हमारा, मतलब ये साइट बनने के बावजूद यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है, ये सब भी कभी कभी ट्राई करना चाहिए। बिकॉज अभी देखिए, अब अभी कभी भी डेवलपर अपने मशीन में जो काम करता है, ठीक है, उसको अपने मशीन में तो नहीं रखना है, उसको तो कहीं ना कहीं रिमोट कंप्यूटर में शिफ्ट करना नहीं सब चीजों को। हमारे पास तो मतलब जिस मशीन में बना रहे हैं वो मशीन एक्चुअली तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बना हुआ नहीं है ना, वो सर्वर नहीं है। तो हमको तो कहीं कहीं ना कहीं मतलब एक सर्वर में डिप्लॉय करना पड़ता है जो हमारा प्रोग्राम्स वगैरह है।
तो अगर ये सब चीज नहीं सीखेंगे हम लोग, ये सब चीज नहीं तो मतलब डिफिकल्टीज नहीं देखेंगे, तब कहाँ से होगा, है ना। तो कल भी एक क्लास ले रहा था ऐसे में, अभी ये वो जो आपके बाद वाला क्लास है उसी में, तो उसमें भी ऐसे टाइप का एक हमने प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। थोड़ा सा अभी स्टार्ट ही किया उन लोगों के साथ में, ये दिखाना है सब चीज, बिकॉज नेक्स्ट ईयर वो लोग का प्रोजेक्ट होगा। नेक्स्ट ईयर सबमिट करना है, अभी लोग को बनाना स्टार्ट करना है, तो वही मैं डेमो एक दिखा रहा था लोग को कि ऐसे ऐसे करके काम होता है। तो उसमें भी मैंने वो लोग को बोला कि ये जो गिट का रेपोजिटरी आपने ऑलरेडी ये करके रखा हुआ है, मतलब क्लोन करके रखा हुआ है मेरा, तो आप कोशिश कीजिए कि इसको होस्ट करके और इसको चलाने का जैसे कि तैसे, ठीक है। और देखिए क्या क्या एरर आता है बीच में ना, एंड देन वो एरर को रेक्टिफाई करने का हम कोशिश करेंगे, बिकॉज ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगा कि जब आप क्रिएट कीजिएगा, आपको अपने यहाँ नहीं, आपको जाके इसको कहीं रिमोट सर्वर में डालना है, तो उस समय में क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा, वो यहीं से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हमको डेटाबेस चाहिए होगा, ठीक है। और एक चीज है, एक हमेशा देखिएगा एक गिट इग्नोर का फाइल होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे मैं एक काम करता हूँ कि अपने यहाँ पे वो गिट इग्नोर वाला जो फाइल है उसको मैं ढूंढता हूँ पहले, और शायद मैंने डाला ही नहीं उस फाइल को यहाँ पे ना, ठीक है। हम लोग कभी कभी छोड़ देते थे, नहीं डालते थे। एक गिट इग्नोर फाइल डाल के रखना चाहिए हमेशा। और ऐसा फाइल, ठीक है, जिसको आपको जैसे ये बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये चाहे मेरा ही एम्प्लॉय क्यों ना हो, उसके सामने भी हमको ये नहीं दिखाना चाहिए, अपना यूजर नेम पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो ये मैंने सीखा अभी लारावेल से, ठीक है। लारावेल में क्या है कि एक फाइल रहता है जिसका नाम रहता है एनवायरमेंट, ठीक है। उस एनवायरमेंट फाइल में नॉर्मली इस तरह का, जैसे वो ये है हमारा जो वेब डॉट कॉन्फिग फाइल होता है ना जनरली, ठीक है, आईआईएस में मिलता है। तो वेब डॉट कॉन्फिग फाइल जो है, उस फाइल के अंदर भी ये मतलब हम लोग कभी कभी अपना डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह डालते हैं, तो ये तो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना डेटाबेस का। तो जनरली कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर में क्या रहता है, यूजर नेम रहता है, पासवर्ड रहता है, इस तरह का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहता है। तो ऐसा फाइल को यूजुअली हमको गिट में पब्लिश नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बारे में बता देना चाहिए कि अगर किसी को इसको यूज करना है तो आप पहले डेटाबेस तो आप बनाइएगा ना, और आप अपना यूजर नेम अपना पासवर्ड यूज कीजिए इसके अंदर, मतलब ये नेसेसरली जॉन नहीं होगा, ठीक है। और ये नेसेसरी 1 2 3 नहीं होगा, ये आप अपने मर्जी से आप जो चाहे ये चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनफैक्ट इफ यू वांट यू कैन चेंज द नेम ऑफ द डेटाबेस आल्सो, ठीक है, अगर आप सर चाहे तो ये ये भी चेंज। हाँ। सर ये प्लेन पीएचपी में ये तो हमारा लोकल मतलब पासवर्ड और जो रूट है, जो जॉन है सर यूजर, हम्म, वो तो यहाँ पे है। जो आप बोले कि लारावेल में हम लोग नहीं हाँ। करते हैं, एग्जैक्टली नहीं नहीं ऐसा तो प्रोवाइड है। वहां पे भी ऐसे ही होता है, वहां पे भी जो लाइन लिखते हैं वहां तो दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। यस वहां तो सर, यूजर क्योंकि नेम वो पासवर्ड तो दिखता सर, है। तो वो तो हमारे तक कस्टमाइज रहता है ना, वो हाँ, तो उसको बदल भेजते नहीं है, उसको भेजते नहीं हम नहीं लोग, तो वो यहाँ पे भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ना फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू डू इट एक्चुअली, ठीक है, मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक गिट इग्नोर फाइल यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन पुट अ गिट इग्नोर फाइल हियर। तो एक बार मैं इसको इसको मैं ऐसे चेक करके देखता हूँ, ठीक है, इस रिपोजिटरी को मैं जाके चेक करके एक बार देखता हूँ गिटहब में कि मैं बाद में डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ इसके अंदर में, ठीक है। गेट ऐसे इग्नोर से हुआ क्या? उसमें अगर इस फाइल का नाम लिख दीजिएगा ना, तो वो इसको कभी भी उसमें गिट में वो नहीं करेगा, डालेगा नहीं, ठीक है। मतलब वो डिस्प्ले नहीं करेगा या फिर हाँ डालेगा नहीं? हाँ, डिस्प्ले नहीं करेगा। सर डिस्प्ले करेगा और दिखाएगा नहीं, या नहीं, फिर कुछ भी नहीं, वो किस फाइल मतलब जाएगा ही वो नहीं, वो फाइल को वहाँ पब्लिश ही नहीं करेगा एक्चुअली, ठीक है। और फिर वो आपको मतलब आपको कहीं अलग से, ठीक है, आपको कहीं अलग से वो करना पड़ेगा। मतलब उसको बोल देना होगा कि आप अपना से वो फाइल क्रिएट कीजिए बोल के, ऐसा फाइल आप अपना से क्रिएट कीजिए, ठीक है। और नॉर्मली डेवलपर्स लोग को पता होता है, ठीक है। और सर ये गिट इग्नोर का सर ऐसा ऑप्शन हमें गिट में मिलेगा या फिर वहाँ पे कुछ मतलब वही वही मैं हमारे? एक बार चेक कर रहा हूँ यहाँ पे साइट पे कि अगर मिल जाता है तो यहीं से डाल देते हैं, नहीं तो एक फाइल, एक सिंपल सा टेक्स्ट फाइल होता है, तो टेक्स्ट फाइल क्रिएट करके डाल सकते हैं। उसका सिर्फ एक्सटेंशन देखना होगा कि वो गिट इग्नोर का एक्सटेंशन क्या होता है बोल के, ठीक है। तो वो मैं, क्योंकि वो नॉर्मली शुरू में जब आप क्रिएट करते हैं उस समय में बोलता है ये करने के लिए, ठीक है। वो गिट इग्नोर डालने के लिए शुरू शुरू में बोलता है। एक मिनट में बस ऐसे देख ले रहा हूँ। ऐड अ फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल। नहीं, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है मुझे ना, ठीक है, तो एक डाल देते हैं हम लोग। तो अभी देखिए एक मिनट ना, जैसे यहाँ पे हमने लारावेल भी बनाया था ना, तो ये इसमें मैं उस फाइल को दिखा देता हूँ आपको पहले, कि इसमें देखिएगा, ठीक है, जैसे ये फ्लीट ही हो गया, तो फ्लीट के अंदर देखिएगा एक गिट इग्नोर का फाइल होगा। ये देखिए, ये है ना, कहाँ गया, ये देखिए ये वाला, ठीक है।
तो सिर्फ गिट इग्नोर लिखा हुआ, डॉट गिट इग्नोर है ना, ठीक है, डॉट गिट इग्नोर लिखा हुआ है। और देखिए बस उसमें खाली आपको फाइल का नाम लिख देना है कि किसको आपको इग्नोर करना है। तो आई एम गोइंग टू डू दिस, ठीक है। मैं इस रेपोजिटरी में भी क्या करने जा रहा हूँ, एक गिट इग्नोर डाल देने जा रहा हूँ, डॉट गिट IGNOR है ना, इग्नोर। और इसमें मैं उस फाइल का नाम लिख दूंगा, ठीक है, जिस फाइल को मुझे वहां भेजना नहीं है, ठीक है। तो दैट फाइल इज, अभी हम लोग क्या क्लिनिक यूज कर रहे थे ना, Yes. तो स्लैश CLINIC क्लिनिक 2001, ठीक है। और उसके बाद में स्लैश, इसके अंदर में क्या फाइल है। सर वो डिस्प्ले मेरे स्क्रीन पे नहीं हो रहा है, सर आप जो कर रहे अच्छा, हैं। नहीं नहीं, ये तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, अभी वो दिख जाएगा, अभी मैं वहां पे अभी जैसे पुश पब्लिश करूंगा तो वहां दिख जाएगा। तो स्लैश क्लिनिक 2001, और इसके अंदर में था हमारा अभी न्यू डॉक्टर कनेक्ट। ये मैं एग्जांपल के तौर पे अभी दिख रहा हूँ यहाँ पे। Yes, sir. चलिए मैंने कर दिया यहाँ तो, और मैं अभी पुश कर देता हूँ, और एक काम करता हूँ मैं, अच्छा अभी पहले पुश कर देता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले तो ये आ गया गिट इग्नोर, ठीक है। बस मैंने वो फाइल के बारे में बता दिया था कि वो फाइल नहीं आएगा, वो फाइल आया तो है यहाँ पे, ठीक है, ये पहले से है एक्चुअली में। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पासवर्ड को 1 2 3 4 5 करके मैं एक बार पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ कि वो चेंजेस आपके पास जाता है कि नहीं जाता है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड को अपने यहाँ चेंज करके 4 और 5 पे लगा दिया वहाँ पे, ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस चेंज मैं पब्लिश कर रहा हूँ इसको। Yes, sir. देखिए ना, तो अभी मैंने रिफ्रेश किया, मेरे ख्याल से पुल हो गया आपके वहां पे। नहीं नहीं हुआ, अभी हो रहा है, नहीं हो गया, ये तो आया है अभी भी, ठीक है। फाइल अपडेट हुआ है। तो मोस्ट ऑब्ली शायद मैंने कहीं ना कहीं कोई गलती किया होगा, ठीक है। तो ये अच्छा अच्छा, फुल पाथ मैंने नहीं दिया यहाँ पे, एक तो PHP दिया है मैंने। अच्छा ये होना चाहिए था स्लैश PHP स्लैश, वो उसके अंदर होना चाहिए था, स्लैश PHP स्लैश क्लिनिक। इसको चेंजेस क्यों नहीं मान रहा है ये। अच्छा एक मिनट, फिर एक चेंज करता हूँ मैं। अच्छा उस फाइल में भी चेंज किया तो मैंने वो चेंजेस मान ही नहीं रहा एक्चुअली है, ठीक है। अच्छा दूसरा फाइल में चेंज करता हूँ, जो इंडेक्स अभी हमने बनाया, ठीक है, उसमें ऐसे में कॉपीराइट मैसेज नीचे दे देता हूँ। नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, नहीं चल रहा है, मेरा चेंजेस नहीं दिखा रहा है यहाँ पे गिट में। मैं सेव कर रहा हूँ लेकिन चेंजेस नहीं दिखा रहा है। फाइल का तो मैंने एक ही नाम दिया हुआ है सिर्फ यहाँ पे। अच्छा ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, कल ट्राई करते हैं कि 7 बज गया है, ठीक है, दूसरा क्लास है, Yes, तो sir. इसको ले लेते हैं, फिर कल इसको ट्राई करते हैं एक बार, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें देख लेना जरूरी है, ठीक है। जैसे कम से कम Yes, सिक्योरिटी मेजर हमको समझ में आ जाएगा ये वाला, है ना, ठीक है। okay, sir. तो चलिए बाकी आपका होस्टेड है हर चीज, ठीक है, होस्ट हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से आप ट्राई कर सकते हैं PHP, ठीक है। Yes, sir. और ये कल भूल भी जाने से एक बार मुझे याद दिलाइएगा, है ये गिट इग्नोर वाला, ठीक है, Yes, yes, sir. ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। नहीं अभी आ गया है, अभी लेट से आया है यहाँ पे 2021, रुकिए एक मिनट, एक और ट्राई कर लेते हैं। 3 चेंजेस दिखा रहा है।
नहीं, लेकिन इसमें भी चेंजेस हो रहा है, देखिए। ठीक है, तो ये पूरा सक्सेसफुली तो काम नहीं किया है। मैंने इस फाइल में चेंज किया था। देखिए मैंने लिखा था /php। ठीक है, फिर /clinic। तो चलिए देखेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, इसको ट्राई करेंगे फिर से। हो सकता है कुछ डायरेक्टरी वगैरह लगेगा, देखते हैं इसको भी, है ना। ठीक है, ओके सर। तो चलिए फिर कल कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय हम लोग। सर आज और कल का वीडियो अपलोड कर अच्छा, दीजिए। ठीक है, ठीक कर देंगे, क्लास के बाद में कर देंगे। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।